पूर्वांचल के इतिहास का सबसे भव्य कला और साहित्यिक उत्सव गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी उपेंद्र राय जी ने अपने अनुभव साझा किए। सीएमडी उपेंद्र राय ने इस दौरान कई ऐसी बातें कही जो सामाजिक चेतना के लिए बहुत जरूरी है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल और इस दौरान भारत एक्सप्रेस के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम बड़ी हस्तियां, नामचीन हस्तियां इस खास आयोजन के मौके पर शामिल होने के लिए पहुंची। मंच पर बैठे परम आदरणीय हम सबके श्रद्धेय, और मैंने आपका परिचय अपने पुत्र से कराया कि जब आपने पहली बार 89 में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी तो मैं लगभग इसी वय, इसी आयु का था। तो तब से मेरा परिचय है। मैं चीफ पैटर्न होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका स्वागत करने का मौका मिल रहा है और आपने इसके लिए समय निकाला। इसके लिए दिल की गहराइयों से भारत डायलॉग्स की टीम की तरफ से, भारत एक्सप्रेस की टीम की तरफ से बहुत आभार। संगीता बदलवन जी, आप साहित्यकार भी हैं, लिखती भी हैं। ये बहुत बाद में मुझे पता चला जब आपसे पहली बार मेरी फोन पे बातचीत हुई। आप यहाँ की जनप्रतिनिधि भी हैं और राज्यसभा में, उच्च सदन में आप गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। और अनिल सुखलाल जी, जिनसे मेरा कल परिचय हुआ, आपकी सादगी, आपकी सरलता और जो मैंने इन्वॉल्वमेंट देखा अपने कल्चर के प्रति। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यहाँ के लोग गए, एक नई यात्रा तय की और एक नया संसार बनाया, और आपके रूट्स गाजीपुर से कहीं जुड़ती हैं। सो हम लोगों के लिए बहुत ये गर्व का विषय है कि आप हमारे बीच हैं। Very warm welcome for you, Mr. Suklal, and you belongs to this area, this Purvanchal. It's a matter of pride for us. मुझे पूजा ने कहा है कि मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में रखूं, तो जरूर साहित्य के बारे में बातचीत हो और भारत के नक्शे में गाजीपुर का नाम न लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। गाजीपुर ने स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर, स्वामी विवेकानंद से लेकर, पौहारी बाबा से लेकर, कुबेरनाथ राय से लेकर, डॉक्टर विवेकी राय से लेकर, डॉक्टर पीएन सिंह से लेकर, कह सकते हैं कि इस देश में विचार की जो धारा पनपी, हर वक्त में, हर समय में, वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, गाजीपुर का एक बड़ा विशेष स्थान रहा। और जैसे साहित्य के बारे में बातचीत होती है तो एक बात यह भी करनी चाहिए कि जैसे कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग बहुत बड़ी बात करेंगे, ऐसा उम्मीद की जाती है, जबकि इस धरती पर बहुत बड़ी बड़ी बात बिना पढ़े लिखे लोग कर गए। मैं उदाहरण कबीर का देना चाहूंगा कि कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ जुगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जो साहित्यकार होता है, जो कवि होता है, वो मूल रूप से क्रांतिकारी होता है, वो रिबेलियन होता है, वो समय से आगे चलता है, समय की धारा से आगे देखता है, वो बहुत सूक्ष्मता से देखता है, बहुत साफ दृष्टि से देखता है और मन से मन तक उतर जाता है। बीच में उसे कोई सेतु नहीं चाहिए होता है। जैसे हम फोटो एयर ड्रॉप से ब्लूटूथ के जरिए डाउनलोड ले लेते हैं, शायद साहित्यकार भी मनों पर वैसा ही शासन करता है। उसके शासन करने का तरीका बड़ा अनूठा होता है और नियम भी यही कहता है कि शासन वही कर सकता है जो अनुशासन में रहे। शासन वो नहीं कर सकता जिसके अंदर कोई अनुशासन न हो। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि व्यक्ति जो अपनी नज़र से समय की गति को, समय की रेखा को, उसके आगे के आने वाली घटनाओं को जो एंटिसिपेट करके समाज के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करे, एक नया रास्ता बनाए और ये बताए कि रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले। तो ये वो रास्ता है साहित्य के जगत का जिसमें सूक्ष्मता इतनी गहरी है,
भावों की इतनी विशालता है, शब्दों की इतनी गहराई है, पीड़ा इतनी ज्यादा है और विषमताओं को समेटे हुए समता की बात करने वाला साहित्यकार अपने को किस तरह से मिटा देता है, लेकिन समाज के दर्द को, समाज की पीड़ा को आगे रखता है, अपनी पीड़ा कभी नहीं बताता। मैंने साहित्य को कुछ इन्हीं अर्थों में, कुछ इन्हीं तरीकों से देखा है और समझा है। और जैसे गाजीपुर में चूंकि हम लोगों ने तय किया, हालांकि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने केंद्र में मंत्री रहते हुए गाजीपुर को बहुत कुछ दिया और बहुत प्रयास किया, और कई बार मैंने ये महसूस भी किया कि कोई केंद्र में मंत्री हो जाए या बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन जब तक वहां के लोगों का अंदर से, आत्मा से सहयोग और समर्थन नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि तमाम पदों पर बैठा आदमी भी अपने को लाचार महसूस करता है। इन अर्थों में मैंने कई बार महसूस किया है कि गाजीपुर के लोगों की आत्मा जितनी आत्मावान थी, या कह सकते हैं कि गाजीपुर की आत्मा इतनी बड़ी थी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को भेजा कि अगर तुम्हें ध्यान, ज्ञान और आत्मिक ऊंचाई पानी है तो तुम्हें गाजीपुर की यात्रा करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि उस आत्मिक ऊंचाई की तरफ यात्रा करना हम थोड़ा बंद कर चुके हैं। हमें थोड़े से प्रयास की जरूरत है कि हम उस आत्मिक ऊंचाई की तरफ यात्रा करें। यही नहीं, मैं देखता हूं कि राजा गांधी की नगरी इतिहास में गाजीपुर को कहा जाता है या हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, गंगोत्री से लेकर के वेस्ट बंगाल तक की यात्रा लगभग मैंने की है अपने 29 साल के पत्रकारिता कैरियर में। मैं देखता हूं कि गंगा का पाट, जितना चौड़ा गंगा का पाट गाजीपुर जिले में है, शायद उतना बड़ा पाट बहुत कम जगहों पर है, लेकिन गंगा यहां से दिशा बदलती है और गंगा के पानी का जो गुण और धर्म है वो दुनिया की सारी नदियों के पानी के गुण और धर्म से बेहद अलग है। इस पर बड़ा शोध हुआ और गाजीपुर में जब गंगा अपना इतना प्रतिसाद देती हैं तो इसका भी कुछ कारण रहा होगा, इसके पीछे भी कोई गहरा अर्थ रहा होगा। इस पर बड़ा रिसर्च हुआ और रिसर्च ये कहता है कि पानी इकलौता ऐसा चीज है हमारे जीवन में जो 70% हमारे तो शरीर में ही विद्यमान है, और पानी इकलौती ऐसी चीज है कि अगर यहाँ पे एक छोटा सा बर्तन, बड़ा सा बर्तन इकट्ठा करें, उसमें पानी भर दें और हम लोग तेजी से आवाज लगा दें, कुछ भी, पानी में तरंगे पैदा हो जाती हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले खोज करके बताया कि जिस पानी को, अलग अलग पानी के सैंपल लैब में इकट्ठा किए गए, जिस पानी को मंत्रोच्चार से चार्ज किया गया उस पानी का गुणधर्म बदल गया, और जिस पानी पर गालियां दी गईं उस पानी का गुणधर्म बदल गया। तो हमारा गुणधर्म कितना तेजी से बदला है कुछ सालों में, और पानी का अगर गुणधर्म बदल सकता है कुछ शब्दों से, तो समझिए कि साहित्य और लोक व्यवहार से हमारा गुणधर्म कितना तेजी से बदलता है। उसको समझने और जानने की जरूरत है। एक सही कथा सुनाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी कल मेरे साथ गाजीपुर आए मेरे भाई के त्रयोदशी संस्कार में भाग लेने के लिए। एक राजनीतिक कथा सुनाई उन्होंने, मौजू है, थोड़ा हंस लेना भी चाहिए। दुख हमने बहुत मना लिया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि पत्रकारिता में हम लोग सोर्स कभी रिवील नहीं करते, लेकिन कहानी बड़ी मजेदार है, इसलिए आप लोगों को सुनाऊंगा कि बंबई में कोई, और ये जाति पात पर बहुत गहरा कुठाराघात है, इसलिए इस कहानी को सुना रहा हूं क्योंकि ये भी एक तरह का साहित्य है। एक तरफ 90s के बाद ऐसा साहित्य आ गया कि लोगों ने ऐसा गाना लिखना चालू कर दिया कि बहुत ही फूहड़ किस्म के गाने थे, जिसमें सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे टाइप के भी गाने लिखे गए। फिर उसके बाद एक युग बदला और फिर अच्छे गाने लिखे जाने लगे। उस टाइम ये लगा कि शब्दों का बड़ा अकाल है। तो उन्होंने बताया कि एक त्रिपाठी जी थे, उत्तर भारतीय थे, बंबई में बहुत मेहनत करके उन्होंने जगह बनाई। उनके जो बेटे हैं वो भी बंबई में अच्छे पत्रकार रहे, मैं उनको सौभाग्य से जानता भी हूं। तो उनके एक शिष्य थे, वो बड़ा संघर्ष करके उनके साथ चलते थे। तो जब भी उनका पैर छूते थे तो उनका पैर छूते वक्त पैर दबाते थे हाथ से। तो त्रिपाठी जी कहते थे कि यार पैर मत दबाया करो, अच्छा नहीं लगता है, पैर छू लिया बहुत है। तो बोले कि नहीं गुरुजी, अब आपकी शरण में ही हूं, जो अब आप जैसा कहें वैसा ही करना है मुझे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से बंबई भाजपा में उनको कुछ छोटा सा पद मिल गया।
पद मिल गया तो उन्होंने फिर पैर दबा के पैर छूना बंद कर दिया, सिर्फ पैर छूना चालू कर दिया। फिर उनको गुरुजी ने जब काउंसलर का चुनाव लड़वा के काउंसलर बनवा दिया, तब उन्होंने घुटने तक पैर छूना चालू किया, पैर छूना कम करके घुटने तक पैरी पोना स्टाइल में। फिर उसके बाद जो है वो समय आया और वो डिप्टी मेयर हो गए। जब डिप्टी मेयर हो गए तो उन्होंने प्रणाम करना गुरुजी को चालू कर दिया, गुरुजी नमस्कार। फिर उसके बाद जब वो मेयर बन गए बंबई के, समय ये भी आया, तो उनके गुरुजी ने बताया प्रेम भाई को कि प्रेम जी दुख तब लगा जब वो हाथ मिला के मिला, गुरुजी नमस्कार, गाड़ी में बैठते वक्त। तो बोले कि एक ही आदमी कैसे समय के थपेड़ों से बदलता गया और कैसे पैर दबा के छूने से लेके नमस्कार तक आ गया, ये तो पॉलिटिकल सटायर है लेकिन ये रियल घटना है। मैंने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, यानी कि आदमी कैसे बदलता है, कैसे आदमी का पद कद बदलता है तो आदमी बदलता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है और फिर जो है पूरी तरह से बदल जाता है, फिर पहचानना भी बंद कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य, संस्कृति, कला, भाव हमें हमेशा बदलने की प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर उन भावों को जिंदा करते हैं जो हमसे लड़ते हैं, हमसे कहते हैं कि नहीं बदलना मत। तो मुझे लगता है कि गाजीपुर से अगर विवेकानंद आध्यात्म का परिचय लेके गए और पूरी दुनिया में परचम लहरा दिया, उस गाजीपुर को दोबारा से जगने और इस दिशा में कुछ काम करने की बेहद जरूरत है। और इसी का ये प्रयास था कि हम गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत करें ताकि अपने जड़ों की तरफ लौटें। और जब ऐसे गार्जियन हो तो हमारा हौसला और बढ़ता है। हमें उम्मीद नहीं थी कि माननीय उपराज्यपाल साहब समय निकाल पाएंगे, लेकिन आपने समय निकाला, हम सबका गौरव बढ़ाया, हम सबको आशीर्वाद दिया। ये हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल है, इसको हम याद रखेंगे। भारत डायलॉग्स की टीम, भारत एक्सप्रेस की टीम ने लग के बहुत मेहनत से काम किया है और अगले दिन भी आप सब आइए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। लंका मैदान में प्रदर्शनी है, वहां भी आप जाइए, देखिए कि कैसे हमने जो है ढेका को, ओखल को, मूसल को, तमाम ऐसी चीजों को जो हम बचपन में आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, हमारा बच्चा तो अब नहीं जानता इन सब चीजों को, लेकिन मैं इसको गांव लेके आता हूं। सरस्वती वंदना इसने गाया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं संस्कार सींचने की, जिसकी बड़ी जरूरत है। अगर हम अपनी जड़ों को भूल गए, अपने संस्कारों को भूल गए, इज्जत देने की कला भूल गए जो हमारी धरोहर है, और हम भी हाथ लहरा के लगे लोगों से मिलने, तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति का, हमारे पूर्वजों के दिए संस्कार का, उनके दी गई विनम्रता का अपमान होगा। तो गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसी को रिस्टोर करने का एक प्रयास है और इसी प्रयास को हम जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।